शिशिर समय में, ठंडी के समय में अग्नि अमृत के समान लगता है। और अमृतम राज सम्मानं च, अगर राजा के हाथ से आपको सम्मान मिल गया तो वो भी अमृत के समान ही होता है। तो आज स्वयं राजा, इतने बड़े प्रतापी कुरु वंश के राजा शांतनु एक सामान्य निषाद राज के दरवाजे पर खड़े हैं, और ऐसे नहीं, याचक बन के खड़े हैं। आज याचना करने के लिए निषाद राज के यहाँ आए हैं। निषाद राज उनको बैठाया, निषाद राज उनको बिठाया और राजा से कहने लगे कि हे महाराज, आप सकुशल तो हैं? राजा ने कहा, निसंदेह मैं सकुशल हूँ, परिवार में सब कोई कुशल है, सब कोई कुशल है। तो आप यहाँ आने का कुछ कारण तो हमें बताइए महाराज, कि आप यहाँ तक क्यों कष्ट किए हैं आने का? अगर हमारी आवश्यकता थी तो आपने आदेश किया होता, मैं दरबार में उपस्थित हो जाता। अब राजा बोले, हे निषाद राज, ये सब बातें छोड़ो, मैं अभी आपके यहाँ विशेष कार्य से आया हूँ। राजा को कहा निषाद राज ने, हे महाराज आदेश कीजिए। फिर राजा ने कहा कि हे निषाद राज, आपकी पुत्री बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवती, सभी गुणों से युक्त जो आपकी कन्या है, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। आप वो कन्या मुझे दे दीजिए। बोलो जगदम्बी जगदम्बा की। कहते हैं राजा की बात को सुनकर निषाद राज ने कहा, कन्या रत्नं मदीयं चेदत्वं प्रार्थसे विपा दातव्यं तु पदारश्यामि न त्वदीयं कदाचन। तस्याः पुत्रो महाराज त्वदन्ते पृथ्वीपति सर्वथा चामि शिखिरन्तो नानो पुत्र हे राजा, मैं इस कन्या को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो ये आग्रह कर रहे हैं, आपके बाद आपके राज्य का राजा बनेगा, तो इसी कन्या का पुत्र राजा बने, तब तो आप इसके साथ पानी ग्रहण करिए, अन्यथा ये नहीं संभव है। अब जानकी जी और बालेश्वर जी, बालेश्वर भैया, हम जंगल जजवार में घर घर अहाँ के जनै है, लेकिन व्यास मंच के शोभा बढ़ावा के लिए अहाँ व्यास मंच पर विराजमान रहियो। संगे
अपन दीदी जानकी दीदी। तो दोनों में बातचीत हो रही है। निषाद राज कहने लगे, हे राजा, अगर आपको ये मंजूर हो कि आपके बाद आपके देश का, आपके राज्य का जो राजा होगा, इस सुंदरी का पुत्र जो होगा वही राजा होगा, अन्यथा आप सोच सकते हैं। ये बात सुनकर राजा थोड़ा अधीर हो जाते हैं। वहां भीष्म की याद आती है कि हमारे घर में बड़े पुत्र के रूप में बलवान, धीरवान, विद्वान, साहसी, वीर हमारा पुत्र भीष्म तो पहले से उपस्थित है, तो भला इसको अगर पानी ग्रहण करके मैं घर ले जाता हूं तो इसके पुत्र को मैं राजा कैसे बना सकता हूं। बड़ा चिंता में पड़ जाते हैं। अब शांतनु महाराज अपने पहली पत्नी, पहली भार्या गंगा को स्मरण करती हैं कि हे गंगा, आप मुझे विमल बुद्धि दो। हे गंगे, मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं, आप मेरी बुद्धि को देखो। मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन आपके पुत्र भीष्म को लेकर इसके मन में संशय है। हे गंगा, आप मुझे इस दुख से निवारण करो। आइए एक गंगा स्तुति का श्रवण करें। देखिए, हम भी पहले से आ ही रहे हैं आपके यहाँ। कभी हम यही का शोभा बढ़ाते थे। जहाँ ये लोग बैठे हैं, हमारे बालेश्वर जी आकाशवाणी दरभंगा के सबसे सुपीरियर बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं। मैं भी बी हाई ग्रेड दरभंगा रेडियो में हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से। पेशा से मैं प्रोफेसर हूँ। आज अपना परिचय आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। पेशा से मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर ही नहीं, एचओडी हूँ अपने विभाग का। मेरा विभाग यही है, संगीत विभाग। हमारे कॉलेज में आपके गांव के कई बच्चे पढ़ते हैं। जजुआर के कई बच्चे हमारे कॉलेज, मिथिला महिला कॉलेज में पढ़ती हैं। BA की पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। लेकिन पागलपन है ये मेरा। मैया ने मुझे जो चाहिए था सब कुछ दे दिया है, सब लोगों को पता है। मैया ने मुझे जो चाहिए था सब कुछ दे दिया है। हमसे कमेटी के लोगों की जब बात हुई, अमोल बाबू से हम बहुत दिन से परिचित हैं। अनुज बाबू हमारे, अनुज ही नहीं, अनुज तो नाम ही है, लेकिन हमारे अनुज के तरह ही रहते हैं। मेरा सौभाग्य है। तो कहने का भाव यह है कि अब ये जो मन है ना, ये मन जो है, सोचा कि अब थोड़ा सा अलग हो जाऊं, बहुत कुछ दे दिया है भगवती ने मुझे, कुछ ही चीज़ की आवश्यकता नहीं है मुझे। कॉलेज में भी नहीं जाता हूँ, किसी कार्यक्रम में अब नहीं जाता हूँ। बस जहाँ ठाकुर जी का गुणानुवाद हो, आप नहीं बुलाओगे फिर भी आ जाता हूँ। ये पागलपन है। और साथ मिल जाता है ये जानकी जी, भाई बालेश्वर जी। मेरा एक बेटा है, यहाँ आया है,
बड़ा वाला मयंक और छोटा चंद्रमणि बालेश्वर जी जानते हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। छोटा वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला बजाता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित होकर के रेलवे विभाग में बहुत बड़ा नौकरी पा लिया है। और सिर्फ मैया के यहाँ सेवा करते करते बड़े वाले जो मयंक आता है +2 में संगीत के शिक्षक हैं और सब के सब यहाँ आएंगे। बालेश्वर भाई उनके साथ, हमारे लड़का के साथ प्रायः घूमते रहते हैं। वो भी इनको कहा कि चचा आप जाइए पापा जी के साथ, इनके पास भी समय नहीं था। तो हम भाग्य के बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे महान कलाकार हमारा साथ देते हैं, हमें उत्साह का वर्धन करते हैं। और जानकी जी तो जानकी जी हैं, ये तो स्टार सिंगर हैं, इनके लिए कहना क्या। हम